नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लाभ हानि के सवाल। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि वगैरह ये चीजें क्या होती है। हमने आपको इन सभी चीजों से परिचित कराया था। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लें, ताकि अब हम ये जो सवाल शुरू करने जा रहे हैं तो आप उन सारे सवालों के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं और जानते हैं लाभ हानि के जो विभिन्न सवाल होते हैं ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे उनको सिंपल बनाया जाता है, आइए समझते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी। ठीक है बच्चों, क्या पूछा गया है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां आप देखेंगे आपके सामने 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, क्या बच्चों, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो दिया गया है कितनी, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, यहां पर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है। अब आप देखें कि जितने में आपने 12 वस्तुएं खरीद ली थी, ठीक है, उतनी कीमत में तो आपने 16 वस्तुएं बेची हैं। मतलब यहां पर आपको क्या बच्चों, 4 वस्तुओं की हानि हो रही है ना बच्चों, क्या हो रहा है, 4 वस्तुओं की हानि हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है, वो भी कितनी वस्तुओं की, 4 वस्तुओं की हानि हो रही है। अब बात करें कीमतों की, तो वस्तुओं की कीमतें तो यहां दी नहीं गई, बस इन्होंने इतना दिया है कि 12 वस्तुएं जितने में खरीदी गई थी उतने में तो 16 वस्तुएं बेची हैं। तो मतलब 4 वस्तुएं एक्स्ट्रा उसके बदले में हमें बेचना पड़ी, मतलब 4 वस्तुओं का यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो 4 वस्तुओं की हानि हुई है। अब उस हानि का प्रतिशत आपको यहाँ पर निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका यहाँ पर आपको यूज करना होगा। सो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा हानि प्रतिशत। ठीक है बच्चों, हानि प्रतिशत। अब आपको क्या करना है, 16 वस्तुओं में से भाई जितनी वस्तुओं की, कितनी, 4 वस्तुओं की हानि हुई, में 16 माइनस 12 करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, 16 माइनस 12 करते हैं और बटे में 16 लिख देते हैं और गुणा 100। ठीक है बच्चों, क्या कर देना है, 16 माइनस 12, क्योंकि कितनी हानि हुई, 4 वस्तुओं की हानि, वो अंतर निकालना होगा और बटे में 16 लिखते हुए गुणा 100 कर देना है। अब बच्चों क्या करेंगे आप, यहाँ पर 16 माइनस 12 तो यहाँ पर आता है 4 और 4 बटे 16 गुणा 100। 4 से 16 को भाग दे देते हैं तो 4 चुके 16 और या बचा 4, और 4 से जब हम 100 को भाग देंगे तो आप सभी जानते हैं 25 को 100 होता है, तो 4 से जब हम 100 को भाग देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 25% का हमारा ये आंसर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारी ये जो हानि प्रतिशत हो रही है वो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 25% की हानि यहाँ पर हो रही है ना बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इस ट्रिक की हेल्प से आप भले आपके सामने वस्तुओं का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, राशि जो नहीं दी गई है, तो भी आप वस्तुओं की मात्राओं के आधार पर हानि का प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह का एक हम लाभ प्रतिशत का सवाल और समझते हैं और जानते हैं कि लाभ प्रतिशत अगर निकलता हो तो कैसे निकलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हमारे दूसरे सवाल की हेल्प से हम सेकंड कंडीशन को। इसमें हमारा सवाल क्या कहता है, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है बच्चों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। आप यहां देख रहे हैं किसी व्यक्ति ने 25 वस्तुएं खरीदी थी, ठीक है, तो 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या बच्चों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
ठीक है, ठीक है, क्या है 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, है ना। मतलब कि किसी व्यक्ति ने 25 वस्तुएं खरीदी थी और सिर्फ 20 वस्तुओं को बेचकर ही उसने इन 25 वस्तुओं की कीमत के बराबर की ही कीमत इन 20 वस्तुओं से उसने वसूल ली। मतलब यहां पर अभी उसके पास 5 वस्तुएं अभी भी शेष हैं और जितना उसने पैसे खर्च किया था उसको अब प्राप्त हो चुका है। मतलब यहां पर उसको जो लाभ हो रहा है, क्या बच्चों, यहां जो लाभ हो रहा है 5 वस्तुओं का लाभ उसे हो रहा है ना बच्चों। क्या हो रहा है, 5 वस्तुओं का लाभ यहां पर उसे हो रहा है। तो आपको इनका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है बच्चों, क्या बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सी ट्रिक, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था कि भाई 25 वस्तुएं थी उसमें से 20 वस्तुओं को माइनस किया और बटे में लिखा हमने 20, ठीक है बच्चों। क्या लिखना है, हमेशा इस बाद वाली वस्तु को हमेशा हमें भाग में लिखना है और गुणा 100 कर देना है, ठीक है। गुणा में 100 लिखिएगा क्योंकि बात प्रतिशत की हो रही है ना, 100 में से प्रतिशत निकालेगा तो 25 माइनस 20 तो बच्चों आता है 5/20 गुणा 100 और 5 से मांग लीजिए, 5 × 5 5 चुके 20 और 4 से फिर से 100 को भाग दिया तो यहाँ पर आपको 25% का लाभ इसमें भी होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ देखेंगे कि भाई आपको इस सवाल में भी 25% का लाभ हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी ट्रिक्स जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, ताकि इन ट्रिक्स की हेल्प से आज आपके लिए लाभ हानि के सवाल कितने आसान होने वाले हैं यह आप वीडियो के अंत में जान जाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी अगली ट्रिक को, अगले मेथड को, जिससे हम सवाल को कितना आसान कर सकते हैं वो आप सवाल में देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब अगर आपके सामने कुछ इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है, तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, तो पहले आइए हम सवाल को पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्योंकि सवाल में अलग अलग कंडीशन दी गई हैं। तो सवाल में क्या कहा है, चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, ठीक है। चंद्रा ने कोई गाय थी जिसको 10% लाभ पर अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर, किसने, अरुण ने, चंद्रा ने अरुण को दिया, ठीक है, किसने, चंद्रा ने अरुण को दिया, और जिसने क्या किया 5% हानि पर चंदन को दे दिया, और अरुण ने किसको कर दिया, यहां पर आपको चंदन को, ठीक है। तो अरुण ने क्या किया, 5% हानि पर चंदन को दे दिया, और चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को, ठीक है, और चंदन ने क्या किया 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, चंद्रा, दूसरा है अरुण और तीसरा है मोहन। यहां पर ये 3 व्यक्ति हैं और इस तरह से तीनों ने एक दूसरे को यहां पर गाय को बेचते गए। अब मोहन को बेच दिया, तो यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपए में खरीदी तो चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा। क्या पूछा बच्चों आपसे, चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा, मींस चंद्रा के लिए गाय का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको चंद्रा ने क्या किया है, लाभ लिया है, ठीक है बच्चों, क्या हुआ है, चंद्रा के लिए लाभ हुआ है, कितना हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। अरुण के लिए क्या हुई है, अरुण ने हानि पर बेचा है उसे, तो अरुण के लिए हानि हुई, कितने प्रतिशत की, 5% की हानि हुई है, ठीक है बच्चों। और फिर मोहन ने उसे फिर बेचा, वो भी किस पर, लाभ पर बेचा है, कितने पर, 20% के लाभ पर बेचा है। और आखिर में आपको बताना है चंद्रा के लिए गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, मीन्स चंद्रा ने शुरुआत में गाय कितने रुपए में खरीदी, आपको यहाँ पर बताना है। अब फ्रेंड्स अगर बात करें वही लॉन्ग प्रोसेस की, तो क्या होगा, सबसे पहले सपोज किया जाएगा कि चंद्रा ने गाय को माना कि 100 रुपए में खरीदा, फिर उसका 10% के आधार पर उसका विक्रय मूल्य बनाएंगे, फिर उसने किसको, अरुण को दिया, तो अरुण जो चंद्रा का विक्रय मूल्य था वो अरुण के लिए क्रय मूल्य होगा, फिर उसमें से 5% हानि के आधार पर विक्रय मूल्य निकाला जाएगा, फिर वो उधर मोहन ने, ठीक है, मोहन ने 20% कमाया,
तो 20% के आधार पर उसका विक्रय मूल्य निकाला जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होती है, ये प्रोसेस तो आपकी बहुत लॉन्ग हो जाती है। अब अगर आपको इसको सिंपल करना है तो आइए फोकस कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको लाभ दिया हो, क्या बच्चों, लाभ हमेशा आपको 100 में प्लस करना है, ठीक है, और हानि को आपको हमेशा माइनस करना है, ठीक है बच्चों। लाभ प्रतिशत को प्लस करते जाना है, हानि प्रतिशत को माइनस करते जाना है। अब निकालने का तरीका क्या रहेगा, लिखिएगा ऊपर 100 और 100। अब पहले चंद्रा ने क्या दिया था, 10% का लाभ लिया था, तो 10 गुणा फिर 100 लिखिएगा। फिर बाद में क्या हो रहा है, 5% की हानि हो रही है, तो हानि हमेशा आपको क्या करना है, माइनस करते जाना है, ठीक है। फिर गुणा, फिर यहां पर हानि के बाद 20% का लाभ हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर से 100 + 20 कर देना है, और गुणा में आखिरी में आपको वो कीमत लिखनी है जो कि आखिरी व्यक्ति ने दी है, ठीक है। तो कितने, मोहन ने, आखिरी व्यक्ति कौन था, मोहन था। मोहन ने गाय की कीमत दी है, गाय को कितने में खरीदा है, 12,540 रुपए में खरीदा है, तो यहाँ पर 12,540 गुणा में लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। बस ये सिंपल सा तरीका आपको यहाँ पर अपनाना है। क्या करना है, लाभ प्रतिशत को प्लस करना है, हानि प्रतिशत को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर लाभ प्रतिशत था, प्लस कर दिया, यहाँ हानि प्रतिशत थी, माइनस कर दी, यहाँ फिर लाभ प्रतिशत था तो हमने प्लस कर दिया। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 100 अपॉन, इन दोनों को प्लस कर दिए तो 110 इंटू 100 अपॉन माइनस करते हैं तो 95, और फिर से इंटू 100 और 120 हो जाता है यहाँ पर, इंटू 12540, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इनको सिंपल बना लेना है। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर भी 10 से 10 कैंसिल, और देख लीजिए कोई किसी को डिवाइड कर सकता है क्या, तो आप यहाँ देखेंगे तो 2 5 10 और 2 6 12 क्रॉस में डिवाइड हो रहा है, चलेगा, ठीक है। फिर आप देखें तो यहाँ 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 × 6 और 6 से इसको करेंगे, 6 2 12, आगे 5 है, डिवाइड ना होने का 0, फिर 54, 6 9 54 एंड 0 का 0, तो यहाँ से 6 को इससे डिवाइड कर दिया गया है। फिर आप देखें तो यहाँ कोई किसी को डिवाइड कर पा रहा है, तो आप यहाँ भी और ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 2 10, 0 का 0, और 5 से इसको करते हैं तो 5 1 5, और यहाँ बचेगा 4, तो 45 हो जाएगा, 5 9 45। 19 से आपका ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, 19 1 19, 1 बचेगा, आगे 19 हो जाएगा, फिर से 19 19 एंड 0 का 0, मीन्स 110 यहाँ पर आ गया है, जो कि 11 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, 11 1 11 एंड 0 का 0। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ डिवाइड में कोई भी नंबर आपके सामने अब नहीं बचा है। ऊपर देख लीजिएगा कि आप नंबर कौन कौन से बच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 × 20 × 10 × 10, ठीक है बच्चों। ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 5 करते तो 100, 100 × 10 करते तो 1000 है, 1000 × 10 करते हैं तो 10,000 यहाँ पर आपकी राशि आ जाएगी। और ये कौन सी राशि आ गई है, ये आ गया है चंद्रा का क्रय मूल्य। तो बच्चों जब भी आपसे पहले व्यक्ति के द्वारा जो वस्तु खरीदी गई थी उसका क्रय मूल्य अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाए, और इस तरह का सवाल जब आप किसी भी एग्जाम में देख रहे, तो आप सिंपली इस मेथड से, इस ट्रिक की हेल्प से आप उसको इजी बना सकते हो और एकदम बहुत जल्दी से जल्दी उसको आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और जानते हैं अगले मेथड आपको क्या बताती है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हमारा 4th क्वेश्चन जो है वो आपको क्या बताता है, कौन सी ट्रिक आपको बताने जा रहा है। आइए पहले ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। जब 4 रुपए में 5 नींबू, क्या बच्चों, 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए, ठीक है ना बच्चों। क्या कहा है, 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए, तो आपको प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये यहाँ पर ये दिखाना है। क्या दिखाना है बच्चों, प्रतिशत लाभ बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ यहाँ पर होगा।
और आपको सवाल पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि 4 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे? 5 नींबू खरीदे थे और हमने 5 रुपए के 4 नींबू बेच दिए, है ना। तो कम में खरीदे थे, ज्यादा में बेच दिए, तो लाभ तो हो ही रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ कैसे निकालना है? तो उसके लिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। ध्यान दीजिएगा कि लाभ बराबर आपको क्या करना है, इस राशि का वर्ग करके इस राशि के वर्ग को घटा देना है और भाग में इस वाली राशि का वर्ग लिखते हुए, अब चूंकि बात हो रही लाभ प्रतिशत की, इसकी लाभ प्रतिशत की हो रही, इसलिए गुणा 100 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा प्रतिशत की बात आएगी तो गुणा में या भाग में जो भी बात होगी कंडीशन के अकॉर्डिंग 100 तो आपको लगाना ही। ठीक है, तो आपको इस तरह से कर लेना है। क्या करना है, इस वाली राशि में से जब लाभ प्रतिशत की बात हो रही तब, ठीक है, तो इस वाली राशि के वर्ग में से इस वाली राशि के वर्ग को घटाते हुए और इसी राशि के वर्ग को हमें भाग में लिख देना है और गुणा 100 कर देना है। अब इसके लिए क्या होगा, 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16 और 4 का वर्ग होता है फिर से 16, है ना, और गुणा 100। अब बच्चों हमने आपको पहले भी कई बार कई वीडियोस में बोल दिया है कि प्लीज 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 वर्ग याद कर लीजिए, वर्ग वर्गमूल याद कर लीजिए। देखिए हर कहीं आपको यूजफुल है ये। ठीक है, सो आइए आगे बढ़ते हैं। अब 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 तो होता है 9/16 into 100। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करेंगे, हम रिड्यूस कर लेंगे। सो 2 into 60 और 2 5 से 10, 0 का 0 और रिड्यूस हो सकता है तो 2 4 से 8 और इसको 2 से डिवाइड करते हैं 25। अब इसके बाद यहाँ पर सम ऑड इवन नंबर आ रहे हैं, इसलिए अब हम इनको क्या करेंगे 25 into 9 कर देते हैं, तो 25 9 225 और भाग में 4। अब क्या होगा दोस्तों, 4 से इसको भाग देंगे तो 225 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 नीचे 5 गया 25, 4 6 24। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए एक भागफल जो आपका आ गया है, क्या आ गया है 56 आ गया है, तो यहाँ 56 आ जाएगा, शेषफल 1 बच रहा है, सो 1 और डिवाइड में जो कि भाजक जो है आपका 4, तो यहाँ पर 56 सही 1/4 आपको यहाँ पर इतनी प्रतिशत की यहाँ पर लाभ आपको यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 56 सही 1/4 प्रतिशत का लाभ यहाँ पर हो रहा है और इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पर ये सवाल कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते और भी ट्रिक्स के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।